नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद अपनी चर्चा हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो के पूरा हो जाने के बाद आपके कोई डाउट रहे, किसी भी प्रश्न को लेकर संशय रहे तो वो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में पेपर 1 फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 मुख्यतः अपन दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक तो देखिए इस बार जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने की जो संभावनाएं हैं, जो चेंजेस हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक अपन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उस पेपर का अपन विश्लेषण करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, यानी जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 3 पेपर जो हुए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, उन प्रत्येक पोर्शन से जैसे ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए, करंट के कितने क्वेश्चन आए, साइंस मैथ के कितने क्वेश्चन आए, सारे इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो में मैं ये कतई चर्चा नहीं करना चाहता कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। आप तो एक चीज़ को मान के चलिए कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती करवाएगा। फर्स्ट ग्रेड की इस बार बड़ी भर्ती आएगी, यानी जो पिछली भर्ती थी उससे भी बड़ी भर्ती आने की संभावना है। इस बात को आप गांठ मान लो। मैंने एक लगभग अनुमानित पद लिखे हैं, मैक्सिमम 8,000 के करीब पद हो सकते हैं और मिनिमम है 6,500 तो मान के चलिए। इस बार संभावना ये लग रही है कि या तो फर्स्ट ग्रेड की एक ही वैकेंसी होगी या फर्स्ट ग्रेड की 2 वैकेंसी निकालेंगे, 2 वैकेंसी, क्योंकि 4 सेशन की जो डीपीसी बाकी पड़ी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई और जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक मतलब कहना मुश्किल है कि भर्ती कब तक आएगी। अब आरपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है एक भर्ती पहले करवा ले, छोटी भर्ती, और जब डीपीसी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो एक भर्ती बाद में करवा सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता, 2 भर्ती भी निकाल सकता है। तो ये चीज़ें तो देखिए भविष्य के गर्त की चीज़ें हैं, जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ। इसके बारे में तो फालतू की बातें हैं, ये चीज़ें अपन को डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अपन को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा और बिल्कुल अपना जो सिलेबस है वो अपन को कितना तैयार है, इस पे अपन को फोकस होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन पेपर 1 की चर्चा कर लेते हैं। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे परिवर्तन। देखिए चेंजेस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल इस बार सिलेबस में परिवर्तन होगा, ये तो कन्फर्म है। कितना ही परिवर्तन हो, भले ही वो 1% परिवर्तन हो, 2% परिवर्तन हो, परिवर्तन ज़रूर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, एक आपके टॉपिक लगता है नवाचार का टॉपिक, नवाचार एजुकेशनल सीनेरियो वाला पोर्शन, जिसमें स्माइल का प्रोग्राम था, है ना। इस तरह के प्रोग्राम अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो लॉकडाउन के समय के जो एक नवाचार थे तो अब उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब वो चीज़ें हटेंगी। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन, मनोविज्ञान को इस बार पेपर 1 के अंदर डाला है, पेपर 1 के अंदर डाला है। इसका मतलब जो मनोविज्ञान के 12-13 क्वेश्चन पेपर 2 में आया करते थे वो पेपर 1 में आएंगे। अब पेपर 1 में यदि मनोविज्ञान आएगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बार प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 75 ही होंगे या क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। सोचने वाली बात है, 75 क्वेश्चन थोड़ी रहेंगे यार। मनोविज्ञान के जैसे इसमें 5 यूनिट लगती हैं फर्स्ट ग्रेड में, 5 यूनिट से पिछले साल का मैंने पेपर देखा 13 से 15 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें से मैं कम कर लेता हूँ, मिनिमम तो 10 मान के चल सकते हो। 10 मानते हो तो ये 85 क्वेश्चन हो जाते हैं। 75 की जगह कितने हो जाते हैं, 85। एक तो तरीका ये है कि जैसे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा कर दिया जाए कि क्वेश्चन की संख्या 100 हो जाए। मनोविज्ञान ऐसे ही है तो मनोविज्ञान के कुछ पोर्शन थोड़ा और बढ़ा दें, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मनोविज्ञान के 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो जाए और बाकी के जो पोर्शन पहले से दे रखे हैं उनमें वो प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी अरेंज हो जाए। किसी में जैसे ज्योग्राफी में 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ 10 ही आ जाएँ, करंट के 8-9 आते हैं तो वहाँ 7 ही आ जाएँ। तो वो क्या होगा पूरा अपन नहीं बता सकते, इसका मतलब चेंजेस तो होगा और वो चेंजेस
क्या होगा, वो सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तभी हम चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी अपन चर्चा करें लास्ट ईयर के पेपर विश्लेषण की। ये अभी आवश्यकता क्यों है, ज़रूरी है, क्योंकि आप हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते कि आप भी जानते हैं कि चेंजेस कितना होना है। भाई मनोविज्ञान ही तो ऐड किए, उसके प्रश्न ही तो अरेंज कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कोई पोर्शन ही पूरा हटा दें। जैसे फर्स्ट पेपर में साइंस आती है तो वो साइंस ही हटा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन ही तो इधर उधर होंगे। इसका मतलब पेपर का विश्लेषण तो अपन को करना चाहिए, क्योंकि तैयारी तो अपन को जारी रखनी है। तो तैयारी जारी रखनी है तो देखिए, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के तीनों पेपर थे, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग उसमें भी वैसा ही था। तो इसमें आप देखिए हिस्ट्री के पिछले साल तीनों पेपर में 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री है। सिलेबस में आपने अच्छे से देख रखा होगा। मुख्य बात यह थी कि राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे, 10-12 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री के थे, 4-5 क्वेश्चन आपके भारत के हिस्ट्री के थे। इसका मतलब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए पोर्शन है वो है हिस्ट्री का पोर्शन। आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशनल मैनेजमेंट एक बड़ा पोर्शन रखता है और इसके फिक्स हैं 10 क्वेश्चन। तीनों पेपर में 10-10 क्वेश्चन आए और सबसे आसान पॉइंट है ये मैनेजमेंट का पोर्शन। अब कुछ चीज़ें इसमें हटने वाली नहीं है, जैसे आरटी है, प्रबंधन की जो मुख्य अवधारणा है वो चीज़ें कभी नहीं हटेंगी। ठीक है, नवाचार 1-2 हटा देंगे, कुछ नवाचार जो वर्तमान में चल रहे हैं वो और ऐड हो जाएंगे, लेकिन आसान पोर्शन है। 10 क्वेश्चन फिक्स मटेरियल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, इस तरह के प्रश्न मैनेजमेंट से आए और ऐसे प्रश्न भविष्य में भी आ सकते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी में तीनों पेपर में 10 से 13 प्रश्न, मैक्सिमम 13 तक गया और मिनिमम 10 से नीचे प्रश्न आए नहीं। तो अकेली राजस्थान की ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, सोच के देखिए। 10 क्वेश्चन राजस्थान का ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये केवल फर्स्ट ग्रेड के प्रथम पेपर में आपको 10 प्रश्न देके जा रही हैं। इसके बाद देखिएगा करंट, और करंट से 8 से 11 क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम 11 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन। और करंट में देखिए फर्स्ट ग्रेड में वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट है। तो है तो बड़ा टेढ़ा काम, लेकिन आप साथ साथ तैयारी करते हैं, महीने महीने का करंट भी देखते हैं, तो मुश्किल से ये मान के चलिए कि 8 नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, 5-6 क्वेश्चन निकालना करंट से बहुत बड़ा काम होता है। हिंदी के कितने आते हैं, तो हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते इसको। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। अब भले ही वो आपके लिए हार्ड हो, लेकिन 5 क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग, इन दोनों के 10 क्वेश्चन। अब मज़े की बात ये देखो कि इसमें आप कहेंगे कि सर रीजनिंग तो थोड़ी क्या है, इजी है, और मैथ्स क्या है, मैथ्स तो हार्ड है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की अपन चर्चा कर रहे हैं, मैथ वाला है बंदा तो उसके लिए तो मैथ और रीजनिंग दोनों इजी हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चा है तो उसके लिए रीजनिंग थोड़ी इजी पड़ती है, मैथ हार्ड पड़ती है। अब पिछले साल के तीनों पेपर आप देखेंगे तो सब में रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, जबकि 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के थे। इसका मतलब पेपर को हार्ड बनाने के लिए मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, एवरेज 10 क्वेश्चन दोनों मिला के। साइंस के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। और इस बार साइकोलॉजी ऐड हो जाएगी, मनोविज्ञान ऐड हो जाएंगे, तो उसके कितने प्रश्न आएंगे, ये तो जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, वो ही अपन को जो है बता पाएगा। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आइडिया दिया है पेपर फर्स्ट का, कि किस तरह से पीछे के पेपर में एक प्रश्न आए, किस तरह से अपन को आगामी रणनीति सेट करके अपन को तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों पे सारी चीज़ें आप लिख लीजिए कि भाई मेरे लिए इजी क्या है, मेरे लिए इजी क्या है। जैसे 40% इसमें आपको लाने ही पड़ेंगे, तो 75 का 40% हो गया 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन तो आपको लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो 30% लाने के लिए एक तो आप इजी, कि यार इजी का मतलब क्या है, इजी का मतलब ये है कि इसमें से तो मैं जैसे 35 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो मेरे लिए इजी है, तो इसमें से मैं तो 33 सही करूँगा, 1-2 प्रश्न भी गलत नहीं होने दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। एक रखिए मीडियम वाला, एक रखिए मीडियम वाला, और एक रखिए हार्ड वाला, एक रखिए आप हार्ड वाला।
तीनों पोर्शन को बांट लीजिए। जैसे इजी वाले में एक तो आपने इंडियन हिस्ट्री रखा, एक आपने साइकोलॉजी रख दिया इस बार, एक आपने मैनेजमेंट रख दिया। इजी तो हैं क्योंकि ये समझ में आती हैं अच्छी सी चीज़ें, नॉर्मल स्टूडेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक राजस्थान की ज्योग्राफी में इसी में आप काउंट कर सकते हैं, हिंदी आप इसी में काउंट कर सकते हैं, ये तो इसके अंदर रख लिया। हार्ड वाले में आप जैसे एक तो इंग्लिश आपने रख लिया, एक आपने मैथ्स रख लिया, और मीडियम में आप एक तो रीजनिंग रख सकते हैं और एक आप करंट रख सकते हैं, और इसके अलावा एक आप साइंस रख सकते हैं। तो तीनों को अलग अलग बांट लीजिए, टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम को अपन को इतना इसमें देना है, इतना इस पे काम करना है। अब जैसे इस पे तो करना है आपको 100% काम, इजी वाले पर्सन से तो आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार इसमें से कोई भी प्रश्न आपका गलत हो, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होगी तो आप पीछे रहोगे। और हार्ड वाले पोर्शन पे यदि आप मेहनत करते हो और इस पोर्शन से आपके यदि क्वेश्चन अच्छे खासे सही होते हैं तो वो आपको लीड करेंगे, वो आपको हज़ारों से अलग करेंगे, ये मीडियम और हार्ड वाला जो पोर्शन है। तो प्रत्येक पे काम करिए, अच्छे से काम करिए। ऐसा नहीं है कि यार इंग्लिश हार्ड है, पूरी हार्ड है, पूरी हार्ड नहीं होती। एक दो टॉपिक आप अच्छे से निकाल लेते हो, 2-3 टॉपिक ये निकाल लेते हो, हो जाते हैं उनमें से क्वेश्चन। रीजनिंग है तो कुछ टॉपिक जैसे पासा का क्वेश्चन है हर बार ईजी आता है ना। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आप मेहनत तो करिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, मेहनत तो की। ऐसा तो नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की फिर ये रह गई कि यार थोड़ा देख लेता तो क्या पता सही हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो अपने स्तर पे तैयारी कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे दोबारा। प्रत्येक सब्जेक्ट या प्रत्येक पोर्शन के लिए कौन सी अच्छी गाइडें हो सकती है वो अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।